राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल से होंगे। आज है 31 दिसंबर 2022 यानी कि साल का आखिरी दिन। और हम महिलाओं के लिए साल का पहला दिन हो या फिर आखिरी, हमारे दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही किचन से ही होती है। तो बस रोज की तरह इस समय भी मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। साथ में चाय रख दी है बनने के लिए। तो आज जो दिन का मेन्यू है उसके हिसाब से मैं सारी सब्जियाँ छील करके रख ले रही हूँ ताकि बार बार सब्जियों को छीलना ना पड़े। तो आज अभी दिन में तो ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मैं मटर की घुगनी, साथ में ही चीज़ कैप्सिकम सैंडविच। और लंच में बनाना है पनीर की सब्जी और पूड़ी। तो देखती हूँ कि पनीर की कौन सी सब्जी बनाऊंगी। फिलहाल प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ छील करके रख ले रही हूँ। तो अभी मैंने सारी सब्जियां छील ली हैं, स्लैब भी साफ़ कर दिया है और अब बस सारी सब्जियों को धुल ले रही हूँ। तो पहले मटर को धुल करके रख ले रही हूँ और इसके बाद बाकी की जो सब्जियां हैं उन्हें भी एक एक करके धुल लूँगी। तो अभी मैंने सारी सब्जियां धुल ली हैं और इस बर्तन में मैंने सब्जियां रखी हुई थी, तो इसे भी इसी समय साफ़ करके रख दे रही हूँ। तो एक काम ख़त्म रहेगा। और अब यहाँ पर पहले मैं बनाऊँगी घुगनी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल रख दिया है। तेल जब गर्म हो गया तब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है। हींग ज़रूर डाल दें क्योंकि मटर की घुगनी से थोड़ा सा गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जब तड़का थोड़ा सा सुनहरा हो गया तब इसमें मैंने आलू डाली है और आलू को 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी। 3 से 4 मिनट आलू भूनने के बाद अब इसमें धुली हुई मटर और स्वादानुसार नमक डालकर इन्हें अच्छी तरह से मैं मिला ले रही हूँ। और मिलाने के बाद इसे ढक करके रख दूँगी धीमी आंच पर पकने के लिए। तो अभी जब तक घुगनी पक रही है, मेरे पास टाइम है, तो मैं सैंडविच की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो इसके लिए मैं प्याज और शिमला मिर्च बारीक काट ले रही हूँ। एक्चुअली मैं प्रकर्ष जो है वो घुगनी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फिर मुझे सैंडविच बनानी पड़ रही है क्योंकि अब बिना ब्रेकफास्ट के तो कोई रहेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि चीज़ स्प्रेड रखा हुआ है तो चीज़ सैंडविच ही बना देती हूँ। तो अभी मैंने प्याज और शिमला मिर्च काट ली है और अब इसमें डाल दे रही हूँ 3 से 4 चम्मच चीज़ स्प्रेड, साथ ही स्वादानुसार नमक, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी और 10 मिनट बाद फिर मैं इनसे सैंडविच बनाऊँगी। और इधर मैंने जो घुगनी रखी हुई है पकने के लिए, तो इसे भी चेक कर लूँगी। तो अभी पहले थोड़ा सा डाला है इसमें धनिया और मटर को थोड़ा सा दबा करके चेक किया, ये एकदम गल गई है। तो अब मटर की घुगनी तैयार है। गैस मैं बंद कर दे रही हूँ। इस समय मटर काफ़ी अच्छी आ रही है, सॉफ्ट आ रही है, तो इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। तो बस अभी एक ब्रेकफास्ट तो रेडी है और अब दूसरा ब्रेकफास्ट यानी कि सैंडविच, तो उसे भी मैं बना ले रही हूँ। तो बस इस सैंडविच मेकर में मैं सैंडविच सेक लूँगी और ये सैंडविच मेकर काफ़ी अच्छा है। और इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिल रहा है कि मैं इसमें ना ब्रेड भी अच्छे से सेक ले रही हूँ। जैसे टोस्टर में ब्रेड सीखते हैं ना, सेम उसी तरीके से। और जब से लिया है तब से हमारे यहाँ पर अब तवे पर जो है ब्रेड नहीं सेके जा रहे हैं, तो इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। और अब यहाँ पर सैंडविच सेकने के बाद इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। मैंने देखा है, नोटिस किया कि जब बटर लगा के सेक देते हैं ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट सिकता है, बट बिना बटर के जब सेकते हैं तो थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा हो रहा है। तो सेकने के बाद मैं फिर ऊपर से इस पर बटर लगा देती हूँ। तो अभी ये सैंडविच सेक लिया है और बस सबको जो है ब्रेकफास्ट अब मैं निकाल कर दे दूँगी। तो अभी सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं आगे किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि पूरा ये सब क्लीन कर लूँगी तभी फिर आगे का काम यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह कर पाऊँगी। और
आज ना थोड़ा सा सुबह उठने में हो गई देर। बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन पतिदेव तो ऑफिस जाते ही हैं, तो उनकी वजह से रोज़ उठी जाती हूँ। बट आज उनका अभी ऑफिस नहीं है, वो भी उनकी भी आज छुट्टी है। तो मैं भी थोड़ा सा ना सोने की लालच में पड़ गई। तो आज मैं उठी हूँ 8:30 बजे, तो इस वजह से आज मेरे पास समय थोड़ा सा कम हो गया है और काम आज है ज़्यादा, क्योंकि आज मैंने प्लान किया है कि मैं जाऊँ थोड़ा सा मार्केट। बट अब अगर काम ख़त्म हो पाएगा तभी जा पाऊँगी, और अभी तो केवल ब्रेकफास्ट ही ख़त्म हुआ है, लंच अभी बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं। तो अभी मैंने किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब कुछ पोंछ दिया है, और बाकी जो बर्तन हैं जिनको मशीन में नहीं धुलना है उन्हें भी धुल करके हटा दे रही हूँ। सिंक में केवल बस वही बर्तन रहेंगे जिन्हें डिशवॉशर में लगाना है। राधे राधे। और अभी बज रहे हैं 11:30 और ब्रेकफास्ट सभी ने कर लिया है, किचन पूरा समेट दिया है। झाड़ू भी सुबह ही लगा ली थी, केवल अभी पोछा लगाना है। और अब इसके बाद मैं कुछ भी अभी क्लिप नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। जल्दी से जो बचे हुए काम है उनको कंप्लीट करके मुझे जाना है मार्केट। तो अगर वीडियो क्लिप बनाने लगूंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले जो बचे हुए काम है पोछा वगैरह लगाने का वो कंप्लीट कर लूं। तो फाइनली अब जाके रेडी हुई हूँ और घर का सारा काम फिनिश कर लिया है। कल रात में मैंने प्लान बनाया था कि मैं सुबह 11 बजे तक निकल जाऊंगी घर से। फिर सुबह जो परिस्थितियां बनी उसके हिसाब से 12:30 तक टल गया, मतलब जो प्रोग्राम था। फिर 12:30 के बाद बज गए हैं 1:30। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से जाऊंगी तो हो सकता है कि पार्किंग के लिए जगह ना मिले। तो देखते हैं, आज लास्ट डे है तो भीड़ भी होने की संभावना ज़्यादा है। तो देखूंगी, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो वापस चली आऊँगी, और अगर भीड़ नहीं हुई तो सारे काम हो जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं और बातें कम करती हूँ। तो बस अभी निकल रही हूँ मार्केट जाने के लिए, और सारा प्लान तो धरा रह गया मेरा जो भी बनाया था। बट अब जो टाइम मेरे पास बचा है इसी में सारे काम कंप्लीट करूँगी, बाहर वाले भी। तो अभी बस मार्केट पहुँच गई हूँ और भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और पहले तो लगा कि पार्किंग मिलेगी ही नहीं, बट एक जगह थोड़ी सी स्पेस थी तो वहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क कर दी। तो पार्किंग में कार लगाने के बाद जैसे ही हम लोग उतर के आगे बढ़ने लगे तो मेरे कार के सामने वाली जो कार है ये निकलने लगी। तो उसमें फिर मुझे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रही थी कि अगर ये पहले ही मतलब कार अपनी निकाल लेता तो पार्किंग में मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। एक्चुअली में जब दो कारों के बीच में स्पेस होता है और उसमें कार पार्क करना होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्किंग होती है। बट अब क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मॉल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना खाली होगा। तो फिलहाल केवल यहाँ जो नीचे का बेसमेंट ये एरिया है यही केवल खाली है, बाकी ऊपर का पूरा मॉल भरा हुआ है। एक्चुअली में आज है इस साल का आखिरी दिन, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। मेरी तरह जो है आकर के घर के लिए ग्रॉसरी वगैरह नहीं परचेज कर रहे हैं। बट कोई नहीं, जिसको जो अच्छा लगे, जिसके लिए जो ज़रूरी हो वही करना चाहिए। तो मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी काम लगा इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो बस अभी सारा सामान ले लिया है और ये बिलिंग करा रहे हैं, और बिलिंग कराने के बाद बस अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और ये मॉल काफ़ी बड़ा है तो अंदर से बाहर की तरफ जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, और इतना सामान लेकर के जाना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो ये जो भैया हैं ये वही मॉल में काम करते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं। तो इन्हीं को बोल दिया तो ये बाहर तक जो है ट्रॉली लेकर आ गए, और बस इन्हीं से गाड़ी में सामान रखवा ले रही हूँ। और यहाँ से बस अब निकल रही हूँ घर के लिए। और अभी बज गए हैं 3, सभी को भूख भी लग गई है। सबने डिसाइड किया कि कुछ बाहर का खा लेते हैं। तो बाहर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सब रेस्टोरेंट वगैरह फुल ही है इस समय। तो हमने रास्ते में ही ऑर्डर कर दिया है, और अब जब तक घर पहुँचूँगी हमारा ऑर्डर भी आ जाएगा। तो फाइनली आ गई हूँ वापस। काफ़ी
ज़्यादा रश थी। बस ये था कि जहाँ मुझे जाना था मॉल के अंदर तो वहाँ पे भीड़ अभी नहीं थी, बाकी और तो काफ़ी रश था रोड्स पे भी और शॉप्स पे भी। बट जल्दी जाने का यही फ़ायदा रहता है कि काम हमारे ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। तो अभी जब तक सबने चेंज वगैरह किया उतनी देर में जो हमने ऑर्डर किया था लंच वो भी आ गया है, तो इसे ले लिया है। और अब ज़रा चेक कर लूँ कि बच्चों ने ऑर्डर क्या किया है, क्योंकि ये काम इन्हीं लोगों को सौंपा था। तो सब्जी में इन लोगों ने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का मसाला, साथ में ही है वेज चाउमीन और लच्छा पराठा नान। तो बस अब सभी की प्लेट लगा दे रही हूँ। और अगर मुझे ये पता होता कि आज मुझे दिन में बाहर का ही खाना खाना है तो सुबह इतनी सारी जो तैयारी की दिन के लंच के लिए वो सब ना करती। बट कोई बात नहीं, यही तो लाइफ है। यहाँ पर हर सेकंड जो है परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं और हमें उन परिस्थितियों के साथ ही अपना निर्णय भी बदलना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसा था मेरा साल का आखिरी दिन। आज भी मैं घर गृहस्थी के ही कामों में उलझी रही। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।